जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 25 अगस्त 2023 को सैनिक कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मीटिंग हुई। जिला सैनिक बोर्ड पर हुई इस मीटिंग में कई बड़े लोगों ने भाग लिया, जैसे कि छत्तीसगढ़ के गृह सचिव है। इसी के साथ साथ जो जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके द्वारा पूर्व सैनिकों को वहाँ पे निमंत्रण दिया गया और वहाँ पे मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के बाद में पूर्व सैनिक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा संचालक महोदय को एक ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन में 17 सूत्रीय मांगों को उठाया गया है। कुल मिलाकर 17 ऐसी मांगें रखी है जो भूतपूर्व सैनिकों के हित में जुड़ी हुई है। उनके साथ में जो भी भेदभाव और विसंगतियां हो रही है, उनको दूर करने को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसी में लिखे हुए हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, पहले यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन के अंतर्गत पूर्व सैनिकों की प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने पॉइंट उठाया है शारीरिक दक्षता में छूट, यानी जो फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है भर्तियों में, उसमें यहाँ पे छूट की मांग की है। इन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन के जिन विभागों में, जिसमें से प्रमुख है पुलिस विभाग, वन विभाग और अग्निशमन विभाग, यानी इसी में जो एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा लिया जाता है और इसमें जो भर्तियां होती है उसमें पूर्व सैनिकों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाती है, फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत विभागों और अन्य राज्यों की तरह, यानी कई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग है और कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे फिजिकल जो चेक करते हैं उसमें छूट दी जाती है। तो उसके नियमानुसार पूर्व सैनिकों को शारीरिक दक्षता में छूट का स्पष्ट और स्थायी नियम होना चाहिए। दूसरी मांग इन्होंने रखी है कि भर्ती के समय आरक्षण, यानी छत्तीसगढ़ शासन में ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% का आरक्षण होने के बावजूद कई विभागों में वर्तमान में इसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस हेतु आरक्षण को कड़ाई से पालन करने हेतु स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहाँ पे मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार 10% ग्रुप सी में और 20% ग्रुप डी में आरक्षण तो देती है, लेकिन उस आरक्षण का सही से पालन नहीं हो रहा है। इसलिए पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका सही से यहाँ पे पालन किया जाए। तीसरी यहाँ पे मांग रखी है कि योजनाबद्ध व गलत तरीके से पूर्व सैनिकों के कोटे की भर्ती, यानी पहले जो पूर्व सैनिकों का कोटा राज्य स्तर के कुल कोटे पर निर्धारित था, परंतु अब विभागों द्वारा कोटे को जिला स्तर पर कर देने के कारण न्यूनतम से 9 पद भर्ती कराने के कारण एक भी पद का लाभ नहीं मिल पाता है। जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण पूर्व सैनिकों को भर्ती को मौका नहीं मिलता है और उसी मांग को यहाँ पे सरकार के साथ में पूर्व सैनिकों ने उठाया है। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि भर्ती का प्रकार, यानी छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व में भर्ती वर्टिकल होती थी, लेकिन अब इसको हॉरिजॉन्टल करने के कारण पूर्व सैनिकों के पदों में सीधी कमी आ गई। जैसा राजस्थान में हुआ है, सेम छत्तीसगढ़ में भी कर दिया गया है, क्योंकि ये राज्य सरकारें, एक सरकार अपना काम देखती है तो दूसरे का पहले देखती है कि वो राज्य सरकार क्या कर रही है। इसी प्रकार जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया पूर्व सैनिकों के लिए, तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया सेम चीज़, जिससे कि पूर्व सैनिकों के लिए जो निर्धारित पद है, रिजर्वेशन है, उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने से पदों की संख्या में भारी कमी आती है और जो एक्चुअल रिजर्वेशन दिया जाता है उसके मुताबिक पूर्व सैनिकों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मांग रखी है कि इसको वर्टिकल किया जाए। अब कई ऐसे पद होते हैं पूर्व सैनिकों के लिए, तो वहाँ पे बैकलॉग में भी पद खाली रह जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों में रिक्त पूर्व सैनिकों के पदों को सिर्फ पूर्व सैनिकों द्वारा भरा जाए। तो ऐसा नियम होगा राजस्थान और जैसे छत्तीसगढ़ में है कि जब पूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो उनके पदों को बाकी जो दूसरे श्रेणी है, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, उन पदों से भर दिया जाता है और बैकलॉग को ख़त्म कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से यहाँ पे मांग की है कि वर्तमान में पूर्व सैनिक के नहीं मिलने की दशा में सामान्य श्रेणी से इन पदों को जो भरा जाता है उनमें बैकलॉग रखा जाए और अगले साल पूर्व सैनिकों द्वारा ही ये पद भरे जाए। अब लिखा है कि जो ऑनलाइन फार्म है, शासन के सभी विभागों की भर्ती में जो ऑनलाइन फार्म भरते समय पहले क्रम 1 में सर्विस नंबर तथा डिस्चार्ज बुक की जानकारी मांगी जानी चाहिए।
जिससे विभागों में सही पूर्व सैनिकों का पता चल सके। जब एक्स सर्विसमैन अपना ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो उसकी जो जानकारी है एक्स सर्विसमैन स्टेटस के बारे में सबसे लास्ट में मांगी जाती है। तो यहाँ पे निवेदन किया है कि वो जानकारी सबसे पहले ही वहाँ पे भरी जाए, ताकि ये पता चल जाएगी कि ये पर्टिकुलर पूर्व सैनिक है और उसको पूर्व सैनिक के कोटे के तहत ही पूरे भर्ती की प्रक्रिया में रखा जाना चाहिए। बात करते हैं डीजीआर की। तो डीजीआर में जो टेंडर आते हैं सुरक्षा गार्ड के, उसमें कंपनियों में नियमानुसार पूर्व सैनिकों को नहीं लिया जा रहा है। और ये शिकायत हमेशा से पूर्व सैनिकों की रही है कि डीजीआर में भेदभाव होता है। अतः सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंतर्गत आने वाले डीजीआर टेंडरों पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को निगरानी रखी जानी चाहिए। हालांकि जिला सैनिक कार्यालय हमेशा इन पूर्व सैनिकों को सूचित करता है कि डीजीआर की वैकेंसी आई है, आप अप्लाई कर सकते हो, और पूर्व सैनिक वहाँ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें सही से पूर्व सैनिकों की भर्ती नहीं की जा रही है। उसी मांग को उठाया है कि इसके ऊपर जिला सैनिक बोर्ड निगरानी रखे कि पूर्व सैनिकों को सही से लिया जा रहा है या नहीं। अब बात करें 8वीं मांग, तो वो रखी है 5 एकड़ जो भूमि आवंटन की योजना है छत्तीसगढ़ शासन की, जिससे सैनिकों में पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद 5 एकड़ जमीन देने के भूमि आवंटन के प्रावधान को ईजी करने के लिए सरलीकरण और समय सीमा के भीतर भूमि आवंटित की जानी चाहिए, या इसके बदले व्यावसायिक परिसर में आवंटन सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि कोई सैनिक रिटायरमेंट आएगा तो 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। तो उसमें जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्रिटिकल है, उसी को ईजी बनाने के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन किया है कि उसको सिंपल बनाया जाए। 9वां पॉइंट है कॉलेजों में आरक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर और टेक्निकल कॉलेजों में कम से कम 5% आरक्षण स्पष्ट रूप से पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए होना ही चाहिए। ये अभी आरक्षण नहीं है, केंद्र सरकार देती है लेकिन राज्य सरकार नहीं देती है। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन से यहाँ पे मांग की गई है कि पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर और टेक्निकल कॉलेजों में 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट इन्होंने उठाया है हॉस्टल की सुविधा। दुर्ग भिलाई क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का एजुकेशन हब है। इसे ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए दुर्ग में हॉस्टल सुविधा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हॉस्टल की मांग रखी है। फिर 11वां पॉइंट यहाँ पे रखा है पद स्थापना यानी ट्रांसफर। जिन पूर्व सैनिकों को छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से लिया जा रहा है, विभाग द्वारा उनकी प्रथम पद स्थापन दूरस्थ जिलों में करने की स्थिति में पूर्व सैनिक असमंजस की स्थिति में आ जाता है। अतः पूर्व की सेना सेवा को ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिकों की पदस्थापन गृह जिले या उससे लगे हुए जिलों में ही होनी चाहिए। ऐसा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, इंडिया की हर एक स्टेट में ऐसा है कि पूर्व सैनिक पहले से ही अपनी पूरी जब सेवा करता है तो देश में अपने राज्य, अपने घर से दूर रहता है और दूर दराज इलाके में सेवा करता है। रिटायरमेंट आने के बाद में वो सोचता है कि स्टेट गवर्नमेंट में मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जहाँ पे मैं अपनी बची हुई सर्विस कर पाऊँगा और सेकंड जो करियर है उसमें सही से अपने परिवार को समय दे पाऊँगा। लेकिन इनकी मानसिकता ऐसी है कि पूर्व सैनिकों को बिल्कुल बॉर्डर एरिया या उसके होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही दूर 300-400 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या पहली पोस्टिंग दी जाती है, जिससे कि पूर्व सैनिक सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं सेना में ही ठीक था, वहीं पे जॉब करता तो कम से कम सबके साथ में रहता और ये समस्या नहीं आती। तो इस मांग को उठाते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिकों ने सरकार को कहा है कि जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो पूर्व सैनिक का वो सही उसी के ज़िले में या उसके पास के ज़िले में किया जाए। अब नेक्स्ट 12वां पॉइंट रखा है इन्होंने लिक्वर में टैक्स। छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसडी कैंटीनों में आने वाले सभी प्रकार के लिक्वर में 2 राज्यों का टैक्स लगता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। ये पूर्व सैनिकों को देना पड़ता है, अतः किसी एक राज्य का टैक्स समाप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अगला यहाँ पे है कि मैरिज ग्रांट। राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा पुत्री के लड़की के विवाह के लिए दिए जाने वाले ग्रांट की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करनी चाहिए और पुत्र पुत्री का भेद समाप्त कर पुत्र और पुत्री दोनों के विवाह के लिए ये ग्रांट देना चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिकों ने कि लड़का लड़की एक समान है, दोनों पर बराबर देते हैं ध्यान। तो केवल लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये क्यों, लड़के की शादी के लिए 50,000 रुपये क्यों नहीं? और ये 50,000 रुपये क्या काफ़ी है? इसे बढ़ाकर राज्य सैनिक बोर्ड से जो मिलता है पैसा उसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना चाहिए।
इसी के साथ इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लगता है मकान और प्लॉट खरीदते समय, उसमें कहा है कि पूर्व सैनिकों को मकान खरीदते समय लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क माफ़ होने चाहिए। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसा होता है। तो 15 पॉइंट की बात करें तो रोजगार की भारी समस्या है। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ शासन के पुलिस विभाग के अधिकतर पदों और ट्रैफिक पुलिस में पूर्व सैनिकों की विशेष भर्ती होनी चाहिए, जिससे रोजगार की समस्या हल हो सके। यानी पूर्व सैनिक रिटायरमेंट के बाद में अपना सेकंड कैरियर के तौर पे कहीं ना कहीं रीसेटल होना चाहते हैं, और उसी कड़ी में यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग में पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाए, अलग से कोई कैडर बनाकर उसमें, और वही मांग यहाँ पे उठाई गई है। 16वां पॉइंट है एसओपी आयोग मंत्रालय में विभाग। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए एसओपी बनाई जाए, या पूर्व सैनिक आयोग या मंत्रालय में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया जाए। ये मांग हर एक स्टेट में पूर्व सैनिकों की है कि पूर्व सैनिक आयोग बनाया जाए, और ये मांग हमारे जंतर मंतर में बैठे पूर्व सैनिक भी कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर तो है, लेकिन ऐसा कोई आयोग नहीं है जहाँ पे पूर्व सैनिक अपनी बात रख सके और इन बातों को सरकार तक पहुंचा सके। तो आयोग की मांग यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा की गई है। और फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट रखा इन्होंने, छत्तीसगढ़ में सीएसडी डिपो। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य का स्वयं का सीएसडी डिपो होना चाहिए, जिससे राज्य के सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और सैनिक परिवार लाभान्वित हो। सीएसडी डिपो गिने चुने ही है हमारे पूरे देश में। अब छत्तीसगढ़ में भी सीएसडी डिपो के लिए पूर्व सैनिकों ने मांग कर दी है। अब इसकी कॉपी आप देख पा रहे हैं कि जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय को दे दी है। जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी, जिला सैनिक वेलफेयर अफसर इन मांगों को आगे छत्तीसगढ़ प्रशासन तक और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वहाँ तक उठाएंगे। तो ये 25 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई, पूर्व सैनिकों को वहाँ पे इनवाइट किया गया जिला सैनिक बोर्ड में, और इस मीटिंग के बाद में ज्ञापन पूर्व सैनिकों द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सैनिक वेलफेयर अफसर को दिया गया है, जिसको कि देवेंद्र बहादुर सिंह, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा संघ छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे साइन किया है। और इसकी आप नीचे देख पा रहे हैं कि प्रतिलिपि है जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय दुर्ग को हैंडओवर कर दी गई है। तो इस प्रकार पूर्व सैनिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में जो भी भेदभाव है, पेंशन विसंगतियाँ हैं, वो दूर हो, और उसी कड़ी में ये एक मीटिंग के दौरान ज्ञापन दिया गया। हम आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गौर करेगी और पूर्व सैनिकों के हितों को साधते हुए उनके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं जरूर करेगी। तो ये थी साथियों एक जानकारी जो कि आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो में मैंने ये जानकारी देने के लिए जो छत्तीसगढ़ पूर्व सैनिक सेवा संघ का ज्ञापन है उसको लेके आया, आपको समझाया। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और दूसरे साथियों की जानकारी के लिए आप शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.